नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की। 13 जून से लेकर 15 जून तक नेशनल हेराल्ड मामले में 3 लगातार पूछताछ हुई है और इन 3 दिनों में राहुल से करीब 30 घंटे पूछताछ हुई है। हालांकि ईडी के सवालों का सिलसिला थमा नहीं है। कुछ दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से राहुल ने ईडी के सवालों का सामना किया, जिसका कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि राहुल गांधी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चौथे दौर की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। राहुल गांधी से इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को ईडी के समन के खिलाफ जंतर मंतर पर सत्याग्रह भी शुरू कर दिया है। इस सत्याग्रह में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, के सुरेश, वी नारायण सामी सरीखे नेताओं ने शिरकत की। हरियाणा से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। सीबीआई हो, सीआईडी हो और जितने भी आपका ईडी हो, उनका राजनीतिकरण, उनको राजनीतिक हथियार समझ के जो ये कर रही है सरकार, उसके विरोध में और उसी के अंतर्गत सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बुलाया। तो उसमें तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज समस्त कांग्रेस के साथी राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे। गौरतलब है कि ईडी ने राहुल को 17 जून को फिर से पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया और 20 जून को पेश होने का आग्रह किया। बाद में ईडी ने राहुल गांधी को सोमवार को जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया। ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इससे पहले 13 से 15 जून तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बीच पूछताछ की थी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ईडी राहुल गांधी को बेवजह परेशान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का गठन किया था। 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया गया था। एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए। भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा। इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में जाने लगे। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। ये कर्ज कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया था। कांग्रेस पार्टी से लिए गए कर्ज को एजेएल वापस नहीं कर पाया। 2011 में यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल की 90 करोड़ की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। उस वक्त कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी, 38% शेयर सोनिया गांधी और बाकी शेयर कई और कांग्रेसी नेताओं के नाम से थे। आरोप है कि 90 करोड़ की वसूली के अधिकार के लिए 50 लाख रुपए का ही भुगतान किया गया था, जो कि एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। 2010 में यंग इंडिया ने 50 लाख के कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले में केस दर्ज करवाया। आरोप लगाया गया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी किया है।
आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। इसका उद्देश्य एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश थी। तो ये आपने देखा आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड पूरा मामला क्या है, ये भी हमने यहां पर आपको बताया कि नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें लगातार राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। पहले 3 दिन लगातार ये पूछताछ हुई, यानी कि 3 दिन में 30 घंटे से ज्यादा वक्त तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक राहुल गांधी ने मांगा ईडी के अधिकारियों से। उन्होंने इस बात की गुजारिश की कि उनकी बीमार माताजी से उनको मिलना है और उनकी सेहत का ध्यान भी उनको रखना है। और जब अर्जी उन्होंने ये लगाई, ये बात उन्होंने ईडी अधिकारियों के सामने रखी, तो ईडी ने उनकी बात सुनी और उसके बाद उनको 3 दिन की राहत दी। हालांकि बीच में सैटरडे और संडे, उसके बाद आज एक बार फिर से उनको समन जारी किया गया पूछताछ के लिए। आज एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ हुई है, यानी कि राहुल गांधी का आज एक बार फिर से ईडी के जो सवाल थे उनका सामना राहुल गांधी ने किया है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं और सत्याग्रह भी कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए शुरू कर दिया है। और चलिए आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, यही आज हमारी चर्चा का विषय है। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से विधु रावत साहब जुड़ गए, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए और जेजेपी की तरफ से अजय गोलिया साहब हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बजरंग दास जी, स्वागत तो मैंने आपका कर दिया और आपने नमस्कार भी कर दिया, लेकिन सवाल यही है कि अगर राहुल गांधी के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप लगा है और जांच एजेंसी ईडी उसकी कोई जांच कर रही है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। ये जल्दबाजी क्यों इतना हो रही है? कांग्रेस पार्टी इतना जो बार बार आप ये कह रहे हैं कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है, राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, ये अच्छी बात है क्या? जंतर मंतर पर सत्याग्रह शुरू आपने कर दिया और पिछले 4-5 दिन से कैसा माहौल आपने देश में बना रखा है, हम सब देख रहे हैं। शर्मा जी, सत्याग्रह जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है वो केंद्र सरकार द्वारा जो नई योजना युवाओं के लिए लेके आई है, अग्निपथ योजना, एक तो उसके लिए, साथ में जो है ईडी का जो नाजायज तंग किया जा रहा है उसके लिए। दोनों मामले हैं, एक मामला नहीं है, दोनों मामले के साथ चल रही है। और यहाँ तक कि ये जो सरकार ने युवाओं के लिए जो अग्निपथ योजना लागू की है, उसका खास तौर पे हम विरोध कर रहे हैं और विरोध सारा देश कर रहा है। और मेरे देश की जनता से, युवाओं से अपील भी है, देश के अंदर शांति बनाए रखे, किसी प्रकार की तोड़फोड़ अग्निजनी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील है। और दूसरी बात, जहां आपने सत्याग्रह की मैंने आपको क्लियर किया, जो आज का जो आपने मुद्दा देखा सत्याग्रह में जो नेता बोले हैं, मैन मुद्दा लिया सत्याग्रह का, दूसरा लिया सरकार द्वारा तंग करने का। और जब मैं पहले बात करूंगा युवाओं वाली, सरकार जो योजना लेकर आई है 4 साल वाली, 4 साल के अंदर सेना की भर्ती, उसके बाद रिटायर हो उस पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे बजरंग दास जी, उस पर चर्चा हम बाद में कर लेंगे। लेकिन आज जो मसला है, आज मसले में जिस मसले को लेकर हम बैठे हैं बजरंग दास जी, उस पर जवाब दीजिए ना। मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ जी। नहीं, आप भटक रहे हैं और मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। भटक नहीं रहा। दूसरी बात लो, बोलिए आप। केंद्र सरकार क्या है, ये खाली कांग्रेस पार्टी नहीं, जितना विपक्ष देश के अंदर है सभी के ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस का दबाव बनाकर उन्हें नाजायज तंग करने में लगी हुई है। उनका एक ही उद्देश्य है, सरकार के खिलाफ कोई ना बोले, सरकार के काले कारनामे में उनको ढके रहने दो, उनके विरोध में कोई आवाज ना उठाए। आप एक कांग्रेस पार्टी की बात क्यों लेते हो? खाली राहुल गांधी जी की बात नहीं है, देश में कोई ऐसा विपक्षी नेता बता दो इन्होंने बख्शे हो। हर एक के खिलाफ इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का, दुनिया भर का नाजायज तंग दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार लगा लो, ममता जी के लगा लो या कांग्रेस के नेता लगा लो, इन्होंने कोई नहीं छोड़ा। इनका एक ही उद्देश्य है, भाई विपक्ष को दबाए रखो, जो विपक्ष बोले उनकी फाइल लगाकर नाजायज तंग करो। और मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, 4 बार हो गए, 4थी बार राहुल जी को बुलाया आपके सामने, कुछ निकलने वाला नहीं है इसमें, ना कुछ मिलने वाला है। चेकिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, सरकार को चेकिंग करवाने का अधिकार है, ईडी को चेकिंग करने का राइट है। पर जिस प्रकार
सरकार के इशारे से जो कठपुतली बनी हुई है वो एक सोचने का, चिंता का विषय है। जिस प्रकार आज देश के अंदर तीनों फौज के जो कमांडर हमारे सेना प्रमुख हो, जिनको तीनों को जिस प्रकार सरकार ने फ्रंट पे लेकर उनको आगे लाए हैं। बजरंग जी में लौटूंगा आपके पास, बजरंग जी में आ रहा हूँ आपके पास, एक बार फिर से आ रहा हूँ। सकते हो कि जब तक सेना भी दबाव में, सीबीआई भी दबाव में, ईडी भी दबाव में, इनकम टैक्स भी दबाव में, यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस भी दबाव में, यहाँ तक कि निकाय से लेकर बजरंग जी में आ रहा हूँ आपके पास। देखिए जितने भी आरोप आप ऊपर लगा रहे हैं, जितने भी आरोप आप लगा रहे हैं सर, यही आरोप आपके ऊपर लगते थे जब केंद्र में आपकी सरकार थी, और ये बीजेपी वाले लगाते थे, जिनके ऊपर अब आप आरोप लगा रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। बजरंग जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर। रावल साहब करेंगे, मिलकर चलेंगे, ठीक है रावल साहब, ऐसी क्या पूछताछ हो रही है जो पिछले 4 दिनों लगातार ये पूछताछ चल रही है? 3 दिन पहले लगातार हुई, उसके बाद बीच में कुछ ब्रेक हुआ, उसके बाद आज एक बार फिर से ईडी ने सवाल किए राहुल गांधी से। ऐसी कैसी ये पूछताछ हो रही है जो सवाल खत्म ही नहीं हो रहे हैं? अमित जी आपको भी नमस्कार और सभी हर खबर के दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार अमित जी, आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने आज अपनी संकल्पना को दोबारा से जो है वो उजागर किया कि आप भटकने नहीं देंगे। दरअसल हम कभी भटकने के लिए नहीं जाने गए, हम जाने गए राष्ट्र पर बलि चढ़ने के लिए, हम जाने गए सेवा के लिए, सद्भाव के लिए, स्नेह के लिए, वासुदेव कुटुंबकम के मंत्र के लिए, हम जाने गए माता पद्मावती के लिए, हम बाबा प्रताप के लिए जाने गए, हम गौतम के लिए, महावीर के लिए जाने गए। हमें गढ़ा था शबरी के बेर ने, हमें रचा है सुदामा ने, कृष्ण ने। हमें कभी इस प्रकार से भटकने के लिए नहीं जाना गया। लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने देश को भटकाना और देश के युवाओं को भटकाना एक फैशन बना लिया? इन लोगों पर कब चर्चा करेंगे हम लोग कब इस बात की चर्चा करेंगे कि थोड़े ही दिन हुए थे जब खुले तौर पर जब सोनिया गांधी जी ने खड़े होकर कहा था कि सभी मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, अब देश के सभी लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, इस सरकार को शासन करने का हक नहीं है। पूछना चाहूंगा, क्या किसी की नागरिकता गई क्या? किस प्रकार से ये यहाँ पर दुष्प्रचार करते हैं। और एक जो इन्होंने ईडी के विरुद्ध जो प्रदर्शन किया हुआ था, जो सत्याग्रह किया हुआ था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की कोई संस्था अगर आपके कुकर्मों पर इन्वेस्टिगेट करती है तो आप उसका विरोध करेंगे। ये किस प्रकार का एक नया फैशन शुरू किया। हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं। महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा गांधी जी ने बताया कि सत्याग्रह का महत्व क्या है। सत्याग्रह एक बहुत पवित्र आयोजन हुआ करता था। आज जब यहाँ पर भ्रष्टाचारी खड़े होकर सत्याग्रह कर रहे हैं कि हमसे पूछताछ ना करो, हमसे पूछताछ क्यों कर रहे हो, तो ये किस प्रकार हम आगे कहां जाएंगे, इससे आगे कहां जाएंगे। आज भ्रष्टाचारी खड़े होकर कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे अगर हमसे पूछताछ करोगे। कल को भ्रष्टाचारियों के बाद बलात्कारी खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे हम पर बलात्कार का मुकदमा चलाओगे हम सत्याग्रह करेंगे। देशद्रोही आकर खड़े हो जाएंगे कि हम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाओगे तो हम सत्याग्रह करेंगे। रंगदारी मांगने वाले खड़े हो जाएंगे, हत्यारे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे भाई हम पर अगर मुकदमा चलाओगे हम सत्याग्रह करेंगे। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। हम देखते हैं किस प्रकार से देश के अंदर व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए, व्यवस्थाओं का पालन किया। लेकिन ये तो ना तो सत्ता के दौरान जो है व्यवस्थाओं को कुछ समझते थे, ना अब जब सत्ता से बाहर है तो व्यवस्थाओं को कुछ समझते हैं। किस प्रकार से एक पार्टी लोन दिया करती है। लोन पार्टी को बहुत जगह से चंदा मिला करता है। देश की प्रदेश की जनता जो है चंदा दिया करती है हर जिसका जहां पर विचारिक तौर पर जहां किसी का अनुष्ठान है। मुझे लगता है लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी चंदा दिया होगा, कुछ आम लोगों ने भी कांग्रेस की नीतियों से खुश होकर चंदा दिया होगा। उस चंदे के पैसे को पहले तो उससे इन्होंने लोन दे दिया एक संस्था को। चलो कोई बात नहीं, एक नॉन प्रॉफिट की संस्था थी, आजादी से पहले 1938 में शुरू हुई थी। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का उसमें योगदान था अमित जी। तो उसको इन्होंने लोन दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन पहली बात तो कांग्रेस पार्टी का या किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्या किसी को लोन देने के लिए पैसा होता है क्या? पहली बात तो ये। चलो कोई बात नहीं, लोन दे दिया। फिर उसको जो है उसको दिवालिया घोषित करके एक अपनी 2 महीने पहले बनाई हुई एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन यंग इंडिया लिमिटेड से उसका अधिग्रहण करवा दिया। ठीक है रावल साहब, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। गुले साहब के पास मुझे जाना है, उसके बाद मैं आ रहा हूं, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। गुले साहब, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बजरंग दास जी जो बार बार कह रहे हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजरंग दास जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि आप ईडी का, सीबीआई का, खासतौर पर मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप हरियाणा में उनके साथ हैं तो ये सवाल आपसे ही बनता है कि केंद्र सरकार जो है वो गलत तरीके से ईडी का,
सीबीआई का, आईटी का, इन सब का इस्तेमाल कर रही है और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर झूठे आरोप मढ़कर उनको परेशान किया जा रहा है। देखिए अमित भाई, मैं तो इस बात को नहीं कह सकता। मैं तो एक चीज मानता हूँ, देखिए कोई ईडी का, सीबीआई का और ये जितनी भी सारी संस्थाएं हैं, जांच एजेंसी, इनका गठन कोई भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार के दौरान थोड़ी हुआ। ये तो यूपी के सरकार के दौरान भी काम करती थी। और देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का तो प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो जननायक जनता वो तो मैं पहले पार्टी क्लियर कर दिया सर, वो मैंने पहले क्लियर कर दिया। अरे नहीं, आप मेरी सुनिए ना। तो अमित भाई मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री। ईडी ने उन्हें कितनी बार बुलाया और सीबीआई ने उनको बुलाया, उन्होंने जांच का सामना किया। और हम लोग तो ऐसे दल से आए कि हमारे नेताओं ने तो जेल भी काटी और जांच का सामना भी किया। तो देखिए किसी भी, जब संविधान, कोई संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अगर जांच कर रही है, तो मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी निर्दोष हैं, तो उनको जाना चाहिए, जांच के सामने जांच होनी। जांच अगर हो रही है, उनके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट दी या किसी संवैधानिक संस्था को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उनके खिलाफ कोई जांच शुरू करी, तो मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी को जांच का सामना करना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो वो पाक साफ होकर के निकलेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप नहीं, देखिए एक चीज है, इस प्रकार से आप किसी संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करेंगे, देखिए इससे आपराधिक तत्वों का या और दूसरों का हौसला अफजाई भी होती है कि आप एक एजेंसियां जिनकी जांच के ऊपर बहुत बड़े बड़े फैसले या बहुत बड़े अपराधी जिनकी वो जांच करते हैं या और कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच करते हैं और वो दोषी पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनको सजा होती है, आप उस पूरे सिस्टम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। देखिए मैं ये मानता हूं आपका विरोध हो सकता है। देखिए व्यक्तिगत अगर किसी मेरे भी नजदीकी या जिसमें मेरी आस्था होगी, अगर उसके कोई बात आएगी तो जरूर मुझे बुरा लगेगा। लेकिन नहीं गुले साहब, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं, ये जो आरोप है ये पहली बार तो लग नहीं रहे भाई। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो अच्छे से मुझे याद है यही आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते थे। सीबीआई को तो यहां तक कह दिया था कि वो सरकारी तोता है, आपको भी याद होगा ये सब। ऐसा तो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हाँ माननीय, अगर वो चाहे किसी भी रिज्म के दौरान हुआ हो। हाँ तो मैं वही कह रहा हूं, तो ये लेकिन क्या ये आपको लगता है कि स्वच्छ राजनीति के लिए अगर इसमें किसी भी तरह से कोई दम है, मैं ये कह रहा हूं अगर कोई वाकई में इसमें वास्तविकता है तो ये ठीक है क्या? नहीं देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस या कोई और भी राजनीतिक दल हो, जब अपने नेताओं पर बात आती है, अगर इस प्रकार की बात करिए तो वो गलत है। देखिए इन संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपके खिलाफ कुछ किए हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। देखिए आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट है, उससे ऊपर भी कोर्टें हैं, आप जा करके। लेकिन इस प्रकार से किसी भी संवैधानिक संस्थाओं की, इन एजेंसियों की, जिनके अंदर, जिसके ऊपर देश विश्वास करता है, इस प्रकार की बयानबाजी मैं ये मानता हूं किसी जिम्मेदार राजनीतिक दल की नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर कुछ आपत्तियां, हमारे नेताओं के साथ जो हुआ गलत हुआ, हमें आपत्ति थी, हम हाईकोर्ट में गए, उससे ऊपर कोर्ट में गए, उनके खिलाफ हम गए। लेकिन देखिए इस प्रकार से माननीय कोर्ट का, इन संवैधानिक संस्थाओं का, इनके ऊपर इस प्रकार की टीका टिप्पणी और पहले नहीं करी। कांग्रेस के तो और बड़े नेताओं की जांच भी चल रही थी, उनको भी ईडी बुला रही थी, तब तो इन्होंने नहीं कहा। अब राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज की बारी आई, उनके ऊपर जांच सी, तो ये सारे लोग विरोध करने पहुंच गए। क्या वो दूसरे लोग, इसका मतलब कांग्रेस के लोग ये मानते हैं कि जिन राहुल गांधी से पहले जिनकी जांच चल रही थी, चाहे रॉबर्ट वाड्रा थे या और भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे जिनकी जांच चल रही थी, क्या वो सही थे? क्या वो अपराधी हैं? क्या उन्होंने गबन किया है? इसका मतलब तो कांग्रेस ये मानती है। जब उनकी बारी आई थी, जब उनको ईडी ने सम्मन किया था, उनको बुलाया था, उनसे घंटों पूछताछ हो रही थी, तब तो कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया। इसका मतलब कांग्रेस ये बात स्वीकार कर रही है कि वो सारे लोग अपराधी थे, उन्होंने गबन किया है। ठीक है, लेकिन बजरंगदास जी भाई, अभी तो राहुल गांधी की बारी है, उसके बाद सोनिया गांधी की बारी आने वाली है। उन्होंने राहत दी है, वो कोविड पॉजिटिव पाई गई। अब 24 जून को उनको बुलाया है, 24 जून को उनको भी पेश होना है अगर वो ठीक हो गई तो सवाल ये है कि सब, जब अगर सारी ताकत अभी आप लगा देंगे तो बाकी सोनिया गांधी के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, उनके लिए भी तो आप सत्याग्रह चलाएंगे। तो सारी ताकत अगर अभी आपने लगा दी तो
आने वाला जो समय उसमें तो फिर थक जाएंगे आपके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, तो उसका भी थोड़ा इंतजार करिए। शर्मा जी, जी जहाँ ईडी का बुलाने का सवाल है, जब जब बुलाया लगातार राहुल जी नहीं गए, लगातार राहुल जी पेश नहीं हुए। 10-10 घंटे 11 घंटे उनकी उनसे पूछताछ की गई है, उसको पूछताछ में शामिल नहीं हुए। ये तो सब ये उड़ाने की बातें हैं। ये जो बुलाई हुई सरकार है ना, फैल सरकार, ये अपने आप सोचते भी हम लाठी डंडे के जोर से आवाज दबा लेंगे। जहां तक कि राहुल जी हर मुद्दे पे उठा रहे हैं ना, इस मुद्दे को दबाने के लिए राहुल जी कुछ ना बोले, कांग्रेस पार्टी कुछ ना बोले, इसलिए यहाँ तक कि देश की आजादी और देश के विकास में मुख्य भूमिका अगर किसी है कांग्रेस पार्टी की है। ये तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, नथुराम गोडसे को पूछती है, बापू महात्मा गांधी जी के खिलाफ बोलती है। इनकी देश की आजादी में भारतीय जनता पार्टी का या आगे से कोई रोल है क्या, कोई योगदान क्या? इन्होंने तो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान का डर दिखाकर, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान दिखाकर लड़ाई करवाकर और फौजियों की लाश के ऊपर राजनीति करी है और वो सरकारें बनाई है। मैं सारी दुनिया देख रही है, मगर मैं पता है हालात ही है कि बार बार राहुल जी कहाँ डर रहे हैं? राहुल जी कब डर दिखाया? जब इन्हें ईडी ने बुलाया कब राहुल जी दिखे? लगातार जाए, आज बुलाया, आज गए, 3 बार पहले जा चुके, और बुलाएंगे और जाएंगे। जेल भेजना चाहे जेल जाने तैयार, कभी कभी अगर ये नहीं चाहे हम भी राहुल जी को जेल भेज देंगे। सोनिया जी तैयार बैठे हैं, कभी ले लो। राहुल जी क्या सारी कांग्रेस जेल में जाने के तैयार है, कोई डर नहीं है। ये सोचते भी हम गला दबा लेंगे, नट्ठे की जोर पे हम ये कर लेंगे, ईडी की जोर पे हम ये कर लेंगे। सीबीआई के घोटाले भी ना करके अरबों रुपए के, इन्होंने अरबों रुपए 7 स्टार पूरे देश के अंदर बीजेपी कार्यालय बना लिए, पैसे कहां से आ गए? अरे इनकी दुकान थी क्या? नहीं, इनके पास तो कुछ था ही नहीं, कहीं के कार्यालय नहीं थे। जगह जगह हरियाणा में देख लो 5 स्टार, हिसार के अंदर कोई कार्य नहीं था। आप देखो 5 स्टार यहाँ अब सेक्टर 14 के बाहर इन्होंने 5 स्टार बीजेपी का जीत के अंदर जाकर देखो, गुड़गांव में जाकर देखो, इन्होंने ना लूट को लूट कर रखी है। इन्होंने बड़े बड़े जो एम्पायर है उनके हाथों खेल रहे हैं। और ये सारा तोता, तो तोते की बात उन्होंने सही कही थी, ये तोते हैं, तोता इनको पता था तो हमने तोता बना दिया। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबने तोता बना दिया। यहाँ तक कि तीनों सेना के प्रमुख के ऊपर भी नहीं, ये तो आपके समय में कहा गया था ना। ये जो टिप्पणी आई थी, ये ना बोलना बजरंग दास जी के लिए, ये तो कुछ गलत ना, आपके समय में बोला गया था ना सीबीआई को तोता। तो ठीक है, हमारे समय में बोला गया था। मैं ये एग्री कर रहा हूँ, ये बोलने वाले इनको पता था हमने तोते बनाने, हमने तोते और तोती का हमें पता ज्ञान ही कोई। तोता क्या होता है, तोता क्या बनता है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अब जवाब ले लेते हैं बजरंग दास जी, जवाब ले लेते हैं। कैसे लोग जेलों में ठोकते हैं, कैसे इनको ईडी का दबाव गिरते हैं, कैसे सीबीआई का दबाव गिरते हैं। अब आप देखो कौन सा मुख्यमंत्री ने बख्श रखा है। 2 दिन पहले अशोक गहलोत के भाई उस पर छापा मुड़ा दिया और वहाँ जैन बैठा है, ईडी का छापा उसके 20 दिन से मिलने से वो जैन साहब जो पार्टी वाले उसके खिलाफ पानी पीजिए आप, एक मिनट में आऊंगा आपके पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास। नेता बताओ शर्मा जी, आप बात तो कर रहे हो आप इनकी पार्टी की, इसे नु पूछो इनका देश की आजादी में क्या रोल है। इन्होंने ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। अब सवाल आपने किया है तो जवाब भी ले लीजिए। बनाया उसको बेच कर बजरंग दास जी जवाब ले लीजिए, क्या इन्होंने? हाँ ठीक कुछ नहीं किया इन्होंने। ठीक है, जवाब लेते हैं। रावत साहब जवाब दीजिए। बड़े दुख की बात है कि आज तक ये अपनी एंटाइटलमेंट के दौर से नहीं निकल आए। ये पूछ रहे हैं था क्या इनके पास, यही पूछा था मणिशंकर अय्यर ने। मणिशंकर अय्यर जी ने यही पूछा था कि ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये गरीब के घर में पैदा हुआ चाय वाला मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसका तो बेहतर ये है कि हमारे कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन में असल में बात कही थी, इसके बाहर ठेला लगा ले, चाय का ठेला। हमारे प्रधानमंत्री देश का अवतार राहुल जी, मैं एग्री करता हूँ। हमने आज तक अब उनको बोलने दीजिए, बजरंग दास जी बोलने दीजिए ना उनको।
शर्मा जी, हाँ जी। मैं रावण जी मेरा छोटा भाई है, बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत सीनियर प्रवक्ता है, और देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो हमारा भी प्रधानमंत्री है, हम भी उसको प्रधानमंत्री मानते हैं। पर प्रधानमंत्री को आप बार बार यूज करते हो, कभी प्रधानमंत्री को रेलवे स्टेशन में चाय बेचते नहीं देखा। हाँ, प्रधानमंत्री को रेलवे स्टेशन बेचते जरूर देखा, जो कांग्रेस पार्टी ने रेलवे स्टेशन बनाया था, ठीक है, वो बेचते जरूर देखा। भगीरथ जी सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। प्रधानमंत्री को नहीं देखा। भगीरथ जी, अगली फोटो आप तक देखिए, अगला जो टर्न होगा वो काट लूंगा मैं आपको, देख लीजिए। अब जितना समय आप जाया करेंगे भगीरथ जी, अब जितना समय आप जाया करेंगे आपका अगला टाइम काट लूंगा मैं, अगली बार आपको नंबर काट दो। टाइम काटने कोई परवाह नहीं, अमित जी टाइम जितना काट को काट लो। नहीं भगीरथ जी, मैं ये अन्याय नहीं करना चाहता ना, बराबर सबको मौका मिलना चाहिए। आप दो मेरा टाइम प्रवक्ता का दे दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, सच्चाई बोलूंगा। हाँ ठीक है, अच्छा मैं लौट रहा हूँ भगीरथ जी, जब आपकी बारी आएगी, आपकी जब बारी आएगी आप खूब सच बोलिएगा, कोई नहीं रोक रहा है आपको, लेकिन दूसरे के बारे में मत बोलिए प्लीज। अब उनको बोलने दीजिए, वो आपके बारे में नहीं बोले, ना गुले साहब बोल रहे हैं ना रावत साहब बोले आपके बारे में, प्लीज एक एक नहीं, साथी तो सारे हैं आपके, लेकिन अब देखिए वो आपका सम्मान कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए ना, वो आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं तो आप भी मत बोलिए रावत साहब। तो देखिए, हम अमित जी एक बहुत ही विषम युग से गुजर रहे हैं। हम ऐसे युग से गुजर रहे हैं जहां देश के प्रधानमंत्री के अंध विरोध में विपक्षी लोग राजनीतिक गिरावट का प्रतिदिन एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। कभी कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री मोदी को हटाने पाकिस्तान से मदद मांगने पहुंच जाते हैं। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता कभी केरल के अंदर बीच चौराहे में मोदी का विरोध करने के लिए भारतीय सभ्यता का और भारतीय समाज की आस्था का केंद्र जो है गोवंश का भक्षण कर देते हैं और खाकर दिखाते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेसी यूथ के कार्यकर्ता, हम उस बड़े विषम युग से गुजर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रियंका गांधी जी खुले तौर पर जंतर मंतर पर सारे नेशनल मीडिया के सामने कहती है कि अब इस सरकार को पलटना ही हमारा लक्ष्य है, अब सारे युवाओं बाहर निकलो और इस सरकार को पलट दो। यानी एक आह्वान कर रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीकों से इस देश में सत्ता नहीं हासिल कर सकते, अब जो है अब हम अलोकतांत्रिक हर वो तरीका अपनाएंगे जिससे इस सरकार को जो है गिराया जाए। इसके लिए चाहे कितनी हिंसा आगजनी करनी पड़े। साहब, आप अभी जेल की बात कर रहे थे, जेल तो आपने हमें भेज दिया था 19 महीनों तक, 1975 से लेकर 77 तक हमने जो यातनाएं झेली हैं वो अमानवीय हैं, वो कोई भी जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं झेल सकती है। आपने तो संविधान पर ताला लगा दिया था, न्यायालयों को बंद कर दिया था, विपक्ष को जेल में डाल दिया था, लेकिन आज आप इस प्रकार की बातें अच्छी नहीं लगती कहते हुए। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, ये जो केज पैरेट यानी कि तोता, पिंजरे में बंद तोता जो है, ये 2013 में 19 फरवरी 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था, जब केजी थॉमस की उन्होंने नियुक्ति की थी, और उस समय भी जो नेता प्रतिपक्ष थी, एक चलन रहा है कि नेता प्रतिपक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री और साथ में जो स्पीकर होते हैं, तीनों ने मिलकर चुनना था। लेकिन आप उस समय भी जो है नेता प्रतिपक्ष के विरोध करने के बाद भी उनके डाइसेंट को, सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के डाइसेंट को इग्नोर करके आपने बनाया था। बाद में जाके उन्होंने इस प्रकार के कुकृत्य किए कि माननीय कोर्ट ने उनको हटाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया। आपका तो ये चरित्र रहा है, फिर आप इस प्रकार के यहाँ पर बैठकर आरोप लगाओ। देखो, एक आजाद देश के अंदर एक जो खूबसूरती है वो यह है कि हर कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खूबसूरती का लाभ उठाकर, गलत लाभ उठाकर एक बदसूरत जो माहौल बनाया जाता है, वो कैसे किसी पर भी कीचड़ उछाल देंगे, किसी पर भी कुछ भी बोल देंगे। अरे साहब, हमने तो बजरंग दास जी, सुनिएगा एक बार सुनिएगा थोड़ी सी बात मेरी, जल्दी से ब्रेक पे जाना है, इसलिए उसके बाद फिर गुलर साहब के पास आना है। हाँ बोलिए, आप ब्रेक पर चले जाइए, ब्रेक के बाद आकर बता। चलिए ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं गुलिया साहब आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जल्द लौट रहे हैं। रंगों का, उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है, जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस।
मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा आज हम इस बात को लेकर कर रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ हो रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, और कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि राहुल गांधी इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती के साथ ही खड़ा है, ताकि राहुल गांधी को इस संकट की घड़ी में अकेलापन महसूस ना हो। कांग्रेस पार्टी के तमाम ये नेता यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से एजेंसियों का, खासतौर पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर किया जा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से विधु रावत साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, और जेजेपी की तरफ से अजय गुलिया जी हमारे साथ हैं। अजय गुलिया साहब, मैं अब आपके पास आते हुए बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि भाई क्या ये जो सारा जो भ्रष्टाचार किया है वो क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, या जो तमाम विपक्ष के नेता उन्होंने किया है? क्या जो बीजेपी और बीजेपी की अलायंस में जो पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं, क्या उन्होंने किसी तरह का कोई करप्शन नहीं किया है? कि हमारे पीछे किस तरीके से तमाम एजेंसियों को लगा दिया गया है, ये ठीक है क्या? नहीं, देखिए, मैं अमित जी एक चीज कहना चाहता हूँ जी। क्या कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हो, कांग्रेस के और राजनीतिक दलों के, कितने राजनीतिक दल, किसने जांच का सामना नहीं किया? क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जांच का सामना नहीं किया? क्या वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं हुए? क्या मुकदमे उन्होंने नहीं लड़े? क्या जांच उनकी हुई? चाहे उसमें आप किसी को भी ले दी, भारतीय जनता पार्टी के, चाहे आप ये मान करके चले, चाहे उमा भारती से लेकर के विनय कटियार या और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सबने जांच का, जयललिता जी ने, अगर साउथ में इंडिया की मैं बात करूं, जयललिता जी ने, करुणानिधि जी ने, सबने जांच का सामना किया। इसमें क्या आपत्ति? देखिए, 2 सवाल है मेरे। कांग्रेस के कितने नेताओं की ईडी में जांच हुई, पूछताछ हुई, सीबीआई द्वारा जांच हुई? ये तो कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा प्रदर्शन नहीं किया। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है वो सारे अपराधी थे? अब राहुल गांधी जी की जब बारी आती है तो सारे विरोध प्रदर्शन करने, सत्याग्रह उसका नाम देकर के पहुंच जाते हैं कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, राहुल गांधी की जांच को बंद करो। नहीं तो ये सिर्फ राहुल गांधी जी को निर्दोष मानते हैं और बाकी सबको दोषी मानते हैं क्या?
एक दूसरा सवाल मेरा इनसे, कांग्रेस के कहते हर बारी किसी भी बात को लेकर के कहते हैं आजादी में योगदान। मैं पूछना चाहता हूँ, गांधी नेहरू परिवार से कोई शहीद हुआ था? नहीं हुआ था। क्या किसी को फांसी हुई थी? नहीं हुई थी। इनके तो कॉर्डियल रिलेशन थे अंग्रेजों के साथ। देखो मेरे कहने की बात थोड़ी है, तो सारे देश को पता है। कोई गांधी नेहरू परिवार से कोई शहीद हुआ था क्या? या और मैं एक चीज और बता दूं, देखिए ये गठन हुआ था एक दल का कि जो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये लोग कर रहे हैं। और मेरा ये स्पष्ट मानना है अमित भाई, आपके टीवी चैनल को, कोई भी जांच एजेंसी है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई बायस्ड हो ना हो, इस पर मैं ना तो टिप्पणी कर सकता, लेकिन अगर हैं भी और इस देश के नागरिक हम हैं और हमारे संविधान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड वो एजेंसीज हैं, अगर वो हमारी जांच करेंगी तो अगर वो मेरी भी जांच करेंगी तो उस जांच में मुझे सहयोग करना चाहिए। देखिए अगर मैं निर्दोष हूं तो मैं पाक साफ होकर के बाहर निकलूंगा। कांग्रेस की तो एक आदत हो गई है हर बात को लेकर के विरोध करने की। अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़े तो कराने चाहिए। मैं देश का नागरिक हूँ, अगर देश में कोई कानून आता है अगर मैं गलत नहीं तो मुझे किस बात का डर है? मुझे किस बात का डर है? ये तो स्पष्ट ये बात होगी कि जो लोग अवैध रूप से इस देश में रह रहे हैं, कांग्रेस उन लोगों को बचाना चाहती है। क्या वो इनका वोट बैंक है? क्या वो इनके लिए समय समय पर दंगे करते हैं? ये सारे जवाब भी कांग्रेस ऐसे लोगों को क्यों बचाना चाह रही? मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भी भारत में रहने का सबको अधिकार है जो लीगल रूप से भारत के अंदर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अलोकतांत्रिक गैर कानूनी रूप से यहाँ है। कांग्रेस ने अभी उस जांच का जिक्र किया, विदुराल जी भी उस बात का जिक्र कर रहे, तो ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर मेरे को क्या अपना गाड़ी चलाते वक्त मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ नहीं रखता क्या गाड़ी के पेपर साथ नहीं रखते क्या? अगर कोई पूछता है तो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर कोई जांच एजेंसी राहुल गांधी जी की जांच कर रही है, हो जाने दो जांच। अगर राहुल गांधी जी निर्दोष है, राहुल गांधी पर अपराध क्या कोई फाइनेंशियल है या मेंबर है, अरेस्ट है, तो उसके निर्दोष अगर नहीं होगा तो राहुल गांधी किस बात का डर? राहुल गांधी जी को तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ देखिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उन्होंने बुलाया आप जाओ। हाँ ये एक सवाल जो मैंने पहले भी पूछा, दोबारा भी पूछ रहा, बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं की जांच हुई, ईडी ने भी बुलाया, कोई विरोध नहीं करा इन्होंने, सिर्फ राहुल गांधी। इसका मतलब उन सबको ये दोषी मानते हैं क्या? या उनके साथ ये लोग, या उनके साथ गलत नहीं हो रहा, उसके साथ ठीक है, अब राहुल के साथ नहीं। ये तो भाई आप मानेंगे ना गुलिया साहब कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में अगर सबसे बड़ा कोई नेता है तो वो राहुल गांधी हैं। भाई अपने नेता के लिए अगर कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं तो इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आप, अभी तो सिर्फ आरोप लगे ना, अभी सिर्फ आरोप है, आरोप सिद्ध तो हुए नहीं, सिर्फ आरोप लगे। मैंने तो यही कहा ना अमित भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हो सकता है राहुल गांधी जी निर्दोष हो, जांच का सामना करे, जांच में वो निर्दोष साबित होंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी उनको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी के जांच को बुलाया जाता है, राहुल गांधी जी को जांच के लिए तो विरोध होता है कि कांग्रेस के और कितने पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, इनकी जांच हुई, ईडी ने इनको बुलाया, कोई विरोध नहीं। कांग्रेस के ये प्रवक्ता बैठे हैं बजरंग दास जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि उनके साथ ठीक हो रहा था या वो दोषी हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। उनके बारे में विरोध आपने नहीं किया। हाँ। सिर्फ राहुल गांधी जी के बारे में मतलब जवाब दीजिए सवाल का। कई बार देश में हाँ। सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी, अगर उनको कुछ वो सब जांच के दायरे से बाहर हैं, उनके ऊपर कोई भी जांच होगी या जांच के लिए बुलाया जाएगा तो ये कांग्रेस से विरोध करेंगे और कांग्रेसी नेताओं को जांच के लिए बुलाया, जब क्यों नहीं करा भाई विरोध? वो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोर्ट से ऊपर है क्या? इन संस्थाओं से ऊपर है क्या? हमारे संविधान से ऊपर है क्या? भाई जाना चाहिए। अगर निर्दोष है तो पाक साफ होकर के आएंगे, अगर दोषी है जिस प्रकार के हाव भाव प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है, इनको कहीं समथिंग फिशी। ठीक है, गर्ग साहब बोलिए, जवाब दीजिए। अमित जी जांच में कब शामिल नहीं हुई, पहले बात तो ये, जब ईडी विभाग ने बुलाया, जब भी शामिल हुए। बात यह थी जब ईडी विभाग ने नोटिस दिया, जवाब मांगा, राहुल जी ने उनका हर पॉइंट का जवाब दिया, उसके बाद बावजूद के हम तसल्ली नहीं है, हमारी तसल्ली नहीं है
हमारी तसल्ली नहीं है, इनकी तसल्ली तो हो नहीं सकती ना। तसल्ली तो जब तक नहीं आवे, जब तक तसल्ली इनको नहीं होगी। उनका काम क्या है, इन पे प्रेशर बनाए रखो, इन पे दबाव बनाए रखो, इनको यहाँ घेरे रखो। इनका मुख्य उद्देश्य ये है। और ये कहते हैं भी कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है आजादी में, तो किसका योगदान है? जिस देश में सुई नहीं बनती थी उसमें सुई से लेकर जहाज तक कंप्यूटर जो आए, मोबाइल आई, किसकी देन है? ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी है वो किसकी देन है? ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है क्या? कि उनके समय में बनी है क्या? जो आज रेलवे स्टेशन बिका है, बीसीएनएल बिका है, जो एयरपोर्ट बिके लग रहे हैं, जो सारा का जो सरकार बेच रही है वो किसका देन है? अरे ईडी इतनी ही मतलब आजाद है तो ईडी उस प्रकार भी नहीं करती। अमित शाह जी जो गृह मंत्री है उसका बेटे के ऊपर रातों रात अरबों रुपए कमा लेता है, वो नहीं बिकता, उस पर कार्रवाई नहीं करी। वो को साफ पाक है, दुनिया भर का लोगों ने प्रूफ दे दिया, आज तक कार्रवाई नहीं है। हरियाणा के अंदर धान घोटाला हो गया, सरसों घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, मद रजिस्ट्री के अंदर के समय के अंदर अरबों रुपए की रजिस्ट्री होगी और पूरा विपक्ष, पूरी जनता सड़कों पे आ ली, मांग कर ली सीबीआई जांच की जाए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की जाए। कोई जांच नहीं, अपनी एजेंसियों की जांच बिठा दी, हमारी पुलिस जांच करेगी और वो ठंडे बस्ते के अंदर सरकार घेर देती। सबको पता है आर्थिक दांत खाने के और दिखाने के योग, इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, विपक्ष नाम की कोई चीज ना रहे। कहते हैं विपक्ष तो है ही नहीं, हमें हर देश कांग्रेस मुक्त देश करना है। आपके सामने हम इसी में मैं नहीं बोल रहा, ये भारतीय जनता पार्टी बार बार बोलती है, हमारा एक लक्ष्य है कांग्रेस मुक्त भारत करो, इनको कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। भाई कितना ही जोर लगा ले, लोगों के दिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी लिखी हुई है, दुनिया को पता है ये तो मार खाएगी, खा के मुंह पूछ के चली जाएगी। आखिर में जब देश की आजादी की बात आएगी, कुर्बानी की बात आएगी, ये लोग नहीं, ये गद्दार हैं। इन्होंने जो आज मैं खुले तौर पे कहता हूँ, इनका इतिहास आके देख लो, मैं खुले तो महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी के खिलाफ आ रहा हूँ, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद गॉड की पूजा करते हैं। ये आप ये समझते हो ना? अच्छा ये बता दो, देश की आजादी में कौन इनका आदमी है इन्होंने कुर्बानी दी, उसके बाद कुर्बानी दी एक बीजेपी का नेता बता दो। ये कहते कौन था? बापू महात्मा गांधी कौन था? कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था बापू महात्मा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी की कोठी के अंदर वो आतंकवादियों गोली मारी तो स्कॉटी वाला वो कौन था? राजीव गांधी को आतंकवादियों ने मारा। हमें लाला लाजपत राय जी जिनको लाठियों से मारा गया, वो कौन था? रावत साहब बोलिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नेता थे, ठीक है, आप उनको कैसे ठीक है आप पुरानी नहीं, लेकिन लाला लाजपत राय को अब महात्मा गांधी ठीक है, सामान परचेज, अब घर साहब चुप हो जाइए ना, एक मिनट अब उनको बोलने दीजिए। सामान लेते हैं उस कागज के नोट के ऊपर बापू महात्मा गांधी की फोटो है, जब वो नोट देते हैं, जब सामान मिलता है, वो बापू महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी है, उनके खिलाफ ये बोलते हैं। जिसने एक धोती एक लंगोटी से देश को आजाद कराने का काम की, ठीक है, बात तो ये करते हैं। रावत साहब बोलिए, देख लिया बंगदार जी बोलने दीजिए ना, एक मिनट बोलने दीजिए उनको बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए ना। हाँ बोलिए आप। गर्ग साहब इस आदमी को पहचानते हैं क्या? क्या मुझे पहचानते हैं जी, मान के चलो ये कोई राजनीतिक मैं देश गर्ग साहब बोलिए, गर्ग साहब पूछ रहा हूँ कुछ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देश को हमने आगे लाना है, हम इस बात पर आपने कब क्या रखा है? भाई को भाई से बढ़ाए, आप यूँ बता दो ये हिंदू ये सुन ही नहीं रहे। एक मिनट सुन लीजिए ना बंगदार जी, आप उनको सुन लीजिए, कुछ दिखा रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं देख लीजिए ना, उसके बाद जवाब दीजिए। अलग संगठन कोई तो मुसलमान के खिलाफ बोलता है। मुझे ऐसा लग रहा है गर्ग साहब बहुत गुस्सा भरा पड़ा आपके अंदर। एक मिनट सुन लीजिए, पहले उनको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आ जाऊंगा आपके पास। रावत साहब बोलिए, इस आदमी को गर्ग
जानते हो। मैं देख ली बना, और आपने फोटो दिखाई है, ये फोटो मेरे मोबाइल में भी है, सब जगह है, सारे हमारे पास फोटो है। आप सुनो, इन्होंने कांग्रेस नेताओं की ऐसे ना डिबेट सुनने वाले को साफ पता चल रहा है कि आप जानबूझकर कर रहे हैं, ये जानबूझकर कर रहे हैं आप आपको समझ आ गया, आपकी चोरी पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी वाले वो साहूकार बन गए, वो कमजोर थे। एक नहीं है उदाहरण आपके सामने है, आपके देख लेना, कुलदीप बिश्नोई के ऊपर दुनिया भर के केस चल रहे। बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे। हाँ, अब बोलिए बोलिए आप बोलिए। गन साहब सुन लीजिए, उनकी आवाज नहीं सुन रहे। बोलिए। तो ये जो आदमी मैं बार बार दिखा रहा था, ये पूरी फोटो में अब दिखा देता हूँ। ये पूरी फोटो के अंदर इसमें ये साथ में कमलनाथ जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, ये किसी को पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। और ये आदमी का नाम है बाबूलाल चौरसिया। ये पूरे देश के अंदर जिसने एकमात्र आज तक नथुराम गोडसे का मंदिर बनाया, उस आदमी को 25 फरवरी 2021 को कांग्रेस पार्टी ने विधिवत रूप से अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और ये पूजा करने का आरोप लगाते हैं भाजपा पर, बड़ा हास्यास्पद है। फिर ये पूछते हैं कि किसी एक ने, हालांकि आज का संदर्भ नहीं और मैं तुरंत संदर्भ पे आ रहा हूँ, लेकिन ये बार बार पूछते हैं कि क्या किसी एक भी भाजपा वाले ने, किसी एक भी संघ वाले ने, किसी एक भी जेजेपी वाले ने, किसी एक ही जननायक जनता पार्टी वाले ने, इंडियन नेशनल लोकदल वाले पार्टी ने जेजेपी का आप यूज मत करो, जेजेपी को ना रावल जी, आप जेजेपी ना करो। बजरंग दास की बात नहीं है ये। एक एक करके आपकी आवाज ठीक से आ भी नहीं रही है। अगर आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है सर। उत्तर सुन लो, मैं इसलिए नहीं उत्तर दे रहा हूँ क्योंकि ये लगातार बीच में बोल रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बजरंग दास जी रुक जाओ, बता दूं आपकी असलियत बता दूं, मैं असलियत बता लेंगे मुझे। अमित जी, आज तो आपकी डिबेट हाईजैक हो गई, आज आपकी डिबेट को हाईजैक। बजरंग जी एक मिनट, मुझे सर आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है ना उस बात का। जब मैं कह रहा हूँ एक एक करके बात करिए, जब अच्छा, आपको आप नोट कर लीजिए जो भी वो बोल रहे हैं, आपको लगता है कि वो सही नहीं बोल रहे हैं, तो जो आपको बोलना आप बोलने दें अपनी बारी में। आप तो बोलने दीजिए ना उनको। इस देश की आजादी के लिए 3,27,000 लोगों ने अपने जानों का बलिदान दिया। 13,500 लोगों को अंग्रेजों ने, आधिकारिक रिकॉर्ड कहता है कि फांसी पर चढ़ाया। उन 13,500 में से एक भी कांग्रेसी का नाम हो तो बता दो। ठीक, 3,27,000 लोगों ने इस देश के लिए, अधिक इससे भी ज्यादा लोगों ने, जो भी कम से कम 3,27,000। लाला लाजपत राय जो एक आंदोलन में अंग्रेजी अधिकारी की लाठी से मरे थे, उनकी हत्या की गई थी, उसके अलावा किसी एक कांग्रेसी का नाम बता दो जो गए। दूसरी बात, उस समय ये जननायक जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी थी कहां? अरे साहब, आपने तो एक अम्ब्रेला बनाया हुआ था, आपके नीचे तो हम लड़ते थे सारे के सारे। दूसरी बात, आपका ये बार बार ये कहना, आज के संदर्भ में अमित जी जल्दी से आ जाता हूं क्योंकि आपकी डिबेट आज के संदर्भ में है। तो ये जो लोग हैं, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, सिर्फ आज यहाँ पर ये बार बार कह रहे हैं कि ये जी ईडी ने जब बुलाया तब चले गए। नहीं साहब, आप लोगों ने हर वो प्रयास किया कि आप पर मामला ना चले। आप, मेरे पास जजमेंट्स हैं माननीय, आप पहले ट्रायल कोर्ट के सामने गए, आपने कहा कि ईडी के पास अधिकार नहीं होना चाहिए हमसे पूछताछ करने का। मेरे पास जजमेंट है साहब, आप कहोगे तो निकाल लेता हूँ। दिस इज द जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट। पढ़िए नहीं बात है, ये सही बात रावल जी। इसके बाद आप कोर्ट के मामला अदालत में मामला सुनाई देगी, ये हिंदू का मामला था ही नहीं। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, मामला नहीं है, कहा भ्रष्टाचार किया है तो केस करो, भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई से क्यों बचते हो। इसी प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी याचिका को उठाड़ कर फेंक दिया, उसके बाद आकर ईडी ने बुलाया और कभी मां कोरोना का बहाना बनाकर और बेटा विदेश में होने का बहाना बनाकर किस प्रकार से बेशर्मी से जो है बच रहे थे। फिर जब लगा कि नहीं अब नहीं बच सकते हैं, ईडी ने अगली डेट दे दी। पहली डेट दी थी 2 जून की, उसके बाद दूसरी डेट दी 13 जून की। इसी प्रकार से मां को पहली डेट दी थी 8 जून की। मां जी जाकर अस्पताल में भर्ती हो गई, जिस प्रकार अब सत्येंद्र जैन हो गए भर्ती। ठीक है, दोनों जल्दी से स्वस्थ हो जाए, हमारी तो एक मनोकामना है। अब मां को भी डेट मिली है, सोनिया गांधी को की डेट मिली खराब भी दिखती, सोनिया गांधी को। तो इसलिए ये प्रकार से हर प्रपंच करना चाहते हैं। फिर ये भीड़ लाकर क्या साबित करना चाहते हैं अमित जी? केवल मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, केवल मांगकर 30 सेकंड मांग रहा हूँ आपसे।
ये भीड़ लाकर ये ईडी पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि अरे भाई इनको आम अपराधी ना समझ लेना, इन अपराधियों के पीछे चमचों की बहुत बड़ी फौज खड़ी है। अगर इनके ऊपर कोई तुमने गलत कार्रवाई की या सही कार्रवाई की, कोई ठोस कार्रवाई की, तो तुम्हारा क्या होगा क्या मैं बता देता हूँ। 1975 में इंदिरा गांधी जी पर जिस जज ने, जगमोहन लाल जज थे, जिन्होंने, एक बार सुनो ना आपका इतिहास बताने में मुझे। 1975 में इंदिरा गांधी जी पर जिस जज जगमोहन लाल जी ने, जिन्होंने फैसला सुनाया था और कहा था कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, प्रधानमंत्री पद तुरंत छोड़ना पड़ेगा, उस जज के साथ इन लोगों ने क्या किया था इसका पता कीजिए। ये बिल्कुल जगमोहन लाल जो जज हैं, जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ उन पर तमाम तरह के उनके परिवार पर केस डाले थे और उनके परिवार के 2 सदस्यों को जेल में डाला था इन लोगों ने, जब इनकी 1980 में सत्ता आई थी। उससे पहले जब 1975 से लेकर 70 तक जब न्यायालय सारे बंद कर दिए थे, तब जगमोहन लाल जो जज थे उनके साथ क्या किया था, ईडी वालों को डराया जा रहा है कि देखो सड़कों पर कितने लंबे चमचों की कितनी लंबी लाइन खड़ी है, ये नागिन डांस कर रहे हैं 45 डिग्री में, हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, आपके परिवारों के साथ क्या कर सकते हैं। ईडी को यह चेताया जा रहा है। और मुझे सबसे बड़ा दुख जो अमित जी, सबसे बड़ा दुख जो है इस सारे में वो ये है कि महात्मा गांधी के पवित्र सत्याग्रह को इन्होंने आज कलंकित किया है। ये भ्रष्टाचारियों के साथ, बलात्कारियों के लिए, गुले साहब बोलिए, गुले साहब आप आपकी बात। बलिदास जी एक मिनट, डॉक्टर साहब 1 मिनट, राव साहब 1 मिनट, गुले साहब को बोलने दीजिए, बहुत देर से चुपे हो। गुले साहब आखिरी कमेंट आपका, समय मेरे पास बहुत कम बचा है। डॉक्टर साहब समय बचेगा तो मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर साहब, हाँ गुले साहब बोलिए। एक सेकंड डॉक्टर साहब, के ऊपर आरोप लगा रही है। हम तो कहते हैं गर्व से कह सकते हैं, हमारे तो पुरखों ने भारतीय सेना में रह करके सेवाएं दी हैं, हमारे बाप दादाओं ने सेना में रह करके सेवाएं दी हैं। प्रत्येक परिवार से 2-2, 3-3 गए हैं फौज में, इनके बताए ना। और मैं हेलो, क्या नेहरू गांधी परिवार से कोई फांसी चढ़ाया था क्या आजादी से पहले? इनकी कोई कैजुअलिटीज नहीं है, ये तो कहने की बात है। आज तक कोई एक कांग्रेसी काला पानी की जेल में नहीं गया। आज तक कोई एक कांग्रेसी जो है, लाला लाजपत राय जी के अलावा कोई एक कांग्रेसी ऐसा नहीं है जिसकी जान गई हो। लेकिन इसके बाद भी इनका योगदान हम नहीं नकार रहे हैं। लेकिन ये बार बार छाती पर हाथ मारते क्यों हैं? बार बार ये क्यों कहते हैं कि केवल हमने आजादी दिलाई? अरे भाई, कोरिया को आजादी किसने दिलाई? चीन को आजादी किसने दिलाई? आप ये बताइए, अफगानिस्तान को आजादी किसने दिलाई? जर्मनी को आजादी किसने दिलाई? ऑस्ट्रिया को आजादी किसने दिलाई? महात्मा गांधी जी का योगदान है। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। नवाज साहब आपका, बलिदास जी आपका और गुले साहब आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, सवालों की बौछार राहुल गांधी के ऊपर हो रही है। राहुल गांधी जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि ईडी राहुल गांधी के सवालों से संतुष्ट नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ये बार बार कह चुके हैं कि वो ईडी का पूरा इस जांच में सहयोग करेंगे। अब आगे किस तरीके से इसमें जांच आगे बढ़ती है, किस तरीके से सवाल होते हैं राहुल गांधी से, और क्या ईडी को वाकई में इसमें कुछ पुख्ता ऐसा मिल पाता है जिससे राहुल गांधी के खिलाफ आगे इस कार्रवाई को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।